कि आत्मा शरीरों में रहते हुए कैसे निर्विकार रहती है। बड़ा प्यारा श्लोक है, आपको याद भी होगा, बहुत लोग इसका पाठ करते हैं। गीता के कई श्लोक हैं, बड़े फेमस हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, कई श्लोक हम लोगों को जबानी याद है गीता के। उसी में से एक श्लोक ये है जो आगे आ रहा है। भगवान बोल रहे हैं कि आत्मा शरीरों में रहते हुए भी कैसे इसमें निर्विकार निर्लिप्त रहती है, कैसे। बड़ा प्यारा श्लोक है, आप लोग गाओ और समझो। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि निन्यानि संयाति नवानि देहि। प्रसिद्ध श्लोक है, फेमस, बहुत लोग इसको गाते रहते हैं, कथाओं में बोलते रहते हैं। ध्यान देकर सुनना इस श्लोक को। नरः यथा जीर्णानि वासांस विहाय अपराणि नवानि गृह्णाति, माने मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, तथा देही माने आत्मा जीर्णानि शरीरान विहाय अन्यानि नवानि संयाति, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। कितना सरल कर दिया मृत्यु नाम की चीज़ को। जिस मृत्यु को हम लोग कितना भयभीत है, मृत्यु के नाम से कितना घबराते हैं, कितना डरते हैं। कई लोग तो नाम सुन ले कि उनको अटैक पड़ जाता है, मृत्यु के नाम से ही मर जाते हैं। भगवान ने इस श्लोक में कितना आसान कर दिया इस खुखार शब्द को, खतरनाक शब्द को। जैसे पुराने कपड़ों को उतार के हम नए कपड़े पहनते हैं, ऐसे आत्मा पुराने देहों को छोड़कर नया देह धारण कर लेती है। बात खत्म हो, यही मृत्यु, इसको मृत्यु मृत्यु इंसान कह रहा है। पुराना शरीर छोड़ना माने मरना, और नया शरीर धारण करना माने जन्मना, ठीक है ना। लेकिन एक बात और इसमें और मैं इंक्लूड कर दूं, जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तभी तक ये आत्मा पुराने देहों को छोड़कर नए नए देह धारण किया करती है। जब तक ये संसार के साथ अपना संबंध मानते रहेंगे, और जब तक जीव को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है, तब तक ये यात्रा अनंत काल चलती रहती है, एक देह से दूसरे देह, पुनर्जन्म पुनर्मरणम पुनर्जन्मी जठरे शयनम, फिर मरण, फिर जन्म, फिर किसी माँ के पेट में, फिर किसी माँ के पेट में। जब तक ये सत्य को स्वीकार नहीं करोगे, जब तक ये वास्तविकता का ज्ञान नहीं होगा, जब तक संसार के साथ अपना ये अनित संबंध मानते रहोगे, अज्ञान से भरा हुआ संबंध, तब तक ये प्रवाह चलता ही रहेगा। फिर नए देह, फिर पुराने देह छूटेंगे, फिर नया देह आएगा, फिर पुराना छूटेगा, फिर नया आएगा। ये क्रम चलता रहता है। अब यह एक प्रश्न आता है भाई बहनों कि पुराने कपड़ों से शरीर की तुलना की गई है। पुराने कपड़े से शरीर की तुलना की गई, जैसे जीर्ण कपड़े उतार कर और नए कपड़े हम पहन लेते हैं, ऐसे आत्मा जीर्ण शरीर को त्याग कर और नए शरीर धारण कर लेती है। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है कि शरीर तो बच्चों के भी मर जाते हैं, 12 साल का बच्चा मर जाता है, 3 साल का बच्चा मर जाता है। अब गीता कहती है कि जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करता है, ऐसे आत्मा पुराने देहों को छोड़कर नए देह धारण कर लेती है। तो 12 साल का बच्चा पुराना कहाँ हुआ, है ना। 9 साल का मरे तो पुराना कहाँ है, जीर्ण कहाँ है। तो जीर्ण शब्द लागू कैसे होगा यहाँ पर। तो ध्यान देना भाई बहनों, इसका उत्तर ये है कि शरीर की आयु समाप्त होने का ही नाम जीर्णता होता है। जीर्ण माने खाली जर्जर ही नहीं होता है, जीर्ण माने 90 साल का बुढ़वा ही नहीं, जीर्ण माने आयु की समाप्ति हो गई, बस इसका नाम जीर्णता है। अब आयु जय साल की लेके आया हो, 2 महीने की आयु लेके आया हो, 2 महीने मर जाए, वही जीर्ण हो गया, ठीक है ना। आयु समाप्त होने पर ही इंसान मरता है, उसके पहले नहीं मरता, और आयु समाप्ति का ही नाम जीर्णता होता है। शरीर चाहे बच्चों का हो, चाहे जवानों का हो, चाहे बूढ़ों का हो, आयु समाप्त हो गई, उसी का नाम जीर्ण होता है, ठीक है। अच्छा एक बात और जान लो, अगर पुराने कपड़े से तुलना की गई है देह की, तो कपड़ा पुराना हुआ है इसका फैसला भी कई प्रकार से होता है। कपड़ा पुराना हो गया है, इसका फैसला जैसे आप करते हो सब नहीं करते वैसे ही। अब अंबानी की बहू से पूछो, एक सूट जो पहनती होगी वो, अब हम तो खैर मिले तो नहीं है, तो उसके लिए वो सूट 2 बार पहन ले, 2 दिन खाली पुरानी हो गई उसके लिए,
उससे भी आगे बढ़ जाओ, कई लोग तो एक बार खाली पहनते हैं बस, वो कहते पुराना हो गया। और कई लोग हैं जो 7-8 साल से पहन रहे हैं, फट भी गया है और तब भी उसको नया ही मानते हैं, पुराना नहीं मानते, है ना। तो नए पुराने की परिभाषा आपके साथ लागू नहीं होगी कि वो कोई आपकी सूट 25 साल की पुरानी हो तभी वो पुरानी हुई हो। अरे बहुतों के लिए तो 2 दिन पहले पुराना हो गया हो, 2 दिन पहना ओल्ड हो गया, उसको फिर लौट के छूते नहीं हो। ऐसे ही पुराना माने खाली, जीर्ण माने खाली बुढ़ा ही नहीं, जिसकी आयु समाप्त हो गई हो उसका नाम जीर्ण होता है। अब यह एक प्रश्न और भी आता है कि पुराने कपड़े उतार कर और नए कपड़े पहनने में सुख होता है। पुराना कुर्ता फेंका और नया कुर्ता पहना तो सुख होता है अंदर से, पर पुराने शरीरों को त्याग कर नया धारण करने में कष्ट होता है, दुख होता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ये शरीर जाएगा और दूसरा मिलेगा, तो ये कुर्ता जाएगा दूसरा पहनेंगे नया वाला तो सुख होगा, लेकिन ये देह जाएगा और नया मिलेगा तो कष्ट क्यों होता है, दुख क्यों होता है? नया देह मिलने वाला है तो दुख किस बात का? तो इसका उत्तर ये है कि शरीरों के मरने का जो दुख होता है वास्तव में मरने से नहीं होता है, वो मरने से नहीं होता है, बल्कि जीने की इच्छा से होता है। जीने की इच्छा ना बची हो ना तो आदमी मांगता है फिर कि हम मरें, हम मरें। और जीने की इच्छा कोई 95 साल में ही होगी ऐसी नहीं है। कई लोग हैं जो ऐसे रोगी हो गए हैं जो भगवान से रोज मांगते हैं, पड़े पड़े, अभी 30 साल के नहीं है, रोज मांगते हैं भगवान अब जल्दी इसको खत्म करो, जल्दी खत्म करो इसको, बहुत कष्ट हो रहा है। घर वाले मानते, वो भी मांगते हैं। तो मरने का जो दुख होता है शरीरों के, वास्तव में हकीकत है ये मरने से नहीं होता है, बल्कि जीने की इच्छा से होता है। बहुत गहराई से चिंतन करो अपने मन में आप। मैं जीता रहूं, मैं और 2-3 साल रह लूं और थोड़े काम कर लूं, ये निपटा दूं, ये और निपटा दूं। जो जीने की इच्छा भीतर रहती है और मरना पड़ जाता है तब दुख होता है, ठीक है ना। मनुष्य जब तक शरीर के साथ एकात्मकता रखता है, एकात्मता, और शरीर के मरने को अपना मरना मान लेता है, तब वो दुखी होता है। और जो शरीर के साथ अपनी एकात्मता नहीं मानता है उसे मरने से कोई दुख नहीं होता है। कबीरदास की एक दोहा पढ़िए कबीरदास का, मरने से सब जग डरा लेकिन मेरे मन आनंद। कबीरदास जी कहते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्यों की त्यों धर दिन ही चदरिया, उन्होंने चद्दर को अपनी माना ही नहीं, शरीर को अपना माना ही नहीं। और जब अपना माना ही नहीं तो जाए, रहे चाहे जाए, मेरे मन आनंद। मैंने आपसे कल कहा था, याद होगा, कि हम एक मकान में 50 साल रहते हैं लेकिन उस मकान को मैं मकान हूँ नहीं मानते हैं। लेकिन शरीर के मामले में इस चूक कर जाते हैं कि 25 साल इसमें रह पाते हैं, मान लेते हैं मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। आप ये नहीं हो, आपका घर है केवल, आपका कमरा है केवल, बस है। तो जो शरीर के साथ अपनी एकात्मकता नहीं मानता है उसको मरने में कोई दुख नहीं होता है। जैसे आप कपड़ों का ही जब प्रसंग चला है तो कपड़ों से इसको जोड़ो। जैसे मनुष्य कपड़ों के साथ एकात्मकता नहीं मानता है तो कपड़े बदलने में उसे कोई कष्ट नहीं होता है, ठीक है ना। वो स्पष्ट जानता है कि मैं कुर्ता नहीं हूँ, मैं कुर्ते से अलग हूँ, अब इसको बदलना है तो बदलने में उसको आनंद होता है, ठीक है ना। आप कपड़ों का ही जब चल रहा है श्लोक तो फिर कपड़ों से ही समझ लो ये कुर्ता हम पहने बैठे हैं केवल, ये इसको हम रमेश भाई नहीं मानते हैं, इसको हम पहने बैठे हैं केवल, ये हमारा वस्त्र है, हम नहीं है। ये पुराना होगा तो इसको बदलने हमको सुख होगा। कोई नया कुर्ता भी मिलेगा जब बना के लाएंगे दर्जी के यहाँ से और इसको फेंकेंगे तो हमें कष्ट नहीं होगा, क्योंकि इसको हम अपने को इसको हम मानते ही नहीं हैं, खाली कुर्ता मानते हैं। ऐसे ही जो मान लिया है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ, ये हमारा कुर्ता है केवल, तो इसको बदलने में कोई कष्ट नहीं होता है, ठीक है ना। इस श्लोक को एक और एंगल से समझ लिया जाए, बहुत प्यारा श्लोक है तो इस पर ज़्यादा बोलने का मन कर रहा है। एक और दृष्टिकोण से इसको समझिए। जैसे आदमी अनेक वस्त्र बदलने पर एक ही रहता है, जैसे हम 50 साल के होने को हैं और आज तक हम कई कुर्ता बदले होंगे, पता है आपको, कई कुर्ता बदले होंगे, लेकिन हम 50 साल से वही के वही हैं। कुर्ता कम से कम 500 बदल चुके, 500 50 सालों में। सूट आप कितने चेंज कर चुके हो, लेकिन आप 50 सालों से वही एक हो, ठीक है ना। तो जैसे अनेक वस्त्र बदलने पर आदमी एक ही रहता है, वही रहता है,
ऐसे अनेकों योनियों में अनेकों शरीर धारण करने के बाद भी आत्मा एक का ही एक रहता है, एक का एक ही रहता है। और जैसे पुराने कपड़े उतरने पर हम मर नहीं जाते हैं, ध्यान देकर सुनेगा, जैसे कुर्ता ये उतारेंगे तो हम मरेंगे नहीं, और जब नया कुर्ता पहनेंगे तो हम पैदा नहीं होंगे। ऐसे ही पुराने शरीरों को छोड़ने पर हम मरते नहीं हैं, और हम माने आत्मा, ठीक है ना, और नया शरीर धारण करने पर हम पैदा नहीं होते। बस वो इसमें से निकल गया तो ये गया, और किसी दूसरे में प्रवेश कर गया तो वो पैदा हो गया। पैदा शरीर ही होता है, लेकिन वो मान लेते हैं कि आत्मा पैदा हो गई और आदमी मर गया। आदमी नहीं मरता है, वो अपने घर जाता है खाली बस, ठीक है ना। तात्पर्य ये है कि सब मिला करके, कुल मिला करके कि हम नहीं मरते हैं। अगर हम ही मर जाएंगे तो पुण्य पाप का फल कौन भोगेगा? सोचो, नरक कौन जाएगा फिर? अगर हम इसके मरते हम मर जाएं तो बोलते नरक को जाना पड़ेगा, और फलाना जाना पड़ेगा, और स्वर्ग जाना पड़ेगा, मुक्ति होगी। फिर मुक्ति किसकी होगी? फिर पुण्य पाप का फल कौन भोगेगा? तो शरीर मरता है, हम आप नहीं मरते। हम आप तो आगे आगे बढ़ते हैं, फिर पुण्य पाप की पोटली लेके जाते हैं, फिर नरक जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं, अपने कर्मों का फल भोगते हैं। दूसरी योनि में कौन जाएगा फिर? है ना। कई घरों में जब बच्चा पैदा होता है, उसके कान वान जब माताएं चेक करती है, नाक वाक, और कहती हैं बाबा पर गया है, बाबा कैसा है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बाबा का देह खाली वो ओल्ड वाला मर गया था, और बाबा वाला वही आइटम वो पोते में घुस गया करके। तो बाबा कैसे कान, बाबा कैसे आंखें हो गई, तो कहते बाबा आ गए फिर से। तो बाबा कहीं मरे थे क्या? बाबा का खाली पुराना कुर्ता उतर गया, वो बाबा नए कुर्ते में आ गए पोता बन करके।